अभिनव सिंह 2.0 चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं बिहार विधानसभा के कार्यालय परिचारी के विभिन्न पदों के बारे में, जैसे कि फरास, दरबान, माली और सफाई कर्मी। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे इन सबों के बारे में कि इन सबों को क्या क्या काम मिलता है, और बताएंगे इन सबों को ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और बताएंगे कि यदि आपको इसमें ज्वाइन मिल गया तो आपको कितना वेतन मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं इन सबों के बारे में कि आपको इन सब में यदि हो जाएगा तो आपको कौन कौन कार्य मिलेगा करने के लिए। सबसे पहले हम बता दें कार्यालय परिचारी के बारे में। तो दोस्तों कार्यालय परिचारी ऑफिस वर्क हुआ या ऑफिस का काम हुआ, इसमें आपको ऑफिस के मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ऑफिस में जो भी रहता है टेबल पे सब फाइल जो सामान आता है सबको व्यवस्थित ढंग से रखना और सब चीज सुसज्जित तरीका से रखना। और जिस विभाग में आपको मिलेगा, सर के ऑफिस में या जो ऑफिस में आपको मिलेगा ऑफिस अटेंडेंस पद पे नौकरी, तो आपको सर के आने से पहले आपको आ जाना है और ऑफिस खोल के बैठना है। उसके बाद सब चीज व्यवस्थित कर लेना है। और फिर जैसे कोई सर से मिलने आया तो आप उनको सर से मिलाइएगा, और फोन बजा कॉल आया तो कॉल रिसीव करिएगा, और जितना भी फाइल उल है सब चीज व्यवस्थित तरीका से रखिएगा टेबल पे। और यदि कोनो फाइल पे सिग्नेचर करवाना हो या कोई काम हो तो वो सब करवा के आपको रखना है। यानी कि कुल मिला के कहिए तो आपको ऑफिस के अंदर का काम हुआ, और आपको सर के साथ रहना पड़ेगा वही ऑफिस में अंदर में। उसके बाद हम बात करते हैं फरास के बारे में। तो दोस्तों फरास का क्या काम होता है कि ऑफिस में जैसे कि कहीं भी धूल उल जमा हो जाए कुर्सी पे, टेबल पे या पंखा पे या कहीं भी ऑफिस में जो भी सामान रखा हो उस पर यदि धूल कण जमा हो जाए या सोफा पे जो भी हो उस सबों को साफ करना। और ये फरास का काम हुआ, धूल कण साफ करना, डस्ट उस्ट जो भी हो सबको साफ करना। और सफाई कर्मी का तो पता ही है, उसका नाम से ही आप लोग को पता लग गया। सफाई कर्मी का काम है सफाई करवाना, जैसे पोछा लगाना या जहाँ जो गंदगी हो वो सब साफ करना, ये सफाई कर्मी का काम हुआ। और जैसे कि नाम से भी पता लग गया होगा कि दरबान का, तो दरबान का काम हुआ मतलब गेट पे खड़ा रहना, वो दरबान का काम हुआ। और माली का पता ही लग गया, वहाँ पे बहुत सारे बगीचा रहते हैं जिसमें फूल तूल लगाना, खरपतवार साफ करना और नया फूल लगाना, उसमें पानी देना। और जैसे जो भी समारोह हो, चाहे वो झंडा तोलन हो या कुछ भी हो, उसमें फूल की जरूरी लगेगा तो माली का काम है कि वो फूल तोड़ के वहाँ पे देना। तो ये सब दोस्तों ये सब हो गया मतलब कार्यालय परिचारी के अंदर जो भी आते हैं, फरास, दरबान, माली, सफाई कर्मी, इन सबों के काम के बारे में। और वेतन की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नोटिफिकेशन में दिया होगा कि उसका मूल वेतन 18,000 से स्टार्ट होता है, और यह लेवल 1 पद का नौकरी है। और भत्ता भी मिलता है, जैसे कि विधानसभा तो कोनो जिला में तो नहीं है, तो है पटना में है, वहाँ पे महंगाई है उसके अनुसार भत्ता मिलेगा। जो सब भत्ता होता, महंगाई भत्ता, सब भत्ता होता जो मिलता है वो सब मिला के लगभग 8,000 होता है। तो मूल वेतन हुआ 18,000, उसमें से 8,000 जोड़ दीजिए तो आपको 25-26 हजार रुपया महीना मिलेगा, और धीरे धीरे वो बढ़ते जाए। तो ये हुआ इन सबों का वेतन के बारे में। और बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू के बारे में, तो दोस्तों इंटरव्यू के बारे में कहीं से भी जो भी मन हो, जहां से भी मन हो वहां से कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरा इंटरव्यू हुआ था विधान परिषद में, 19 जनवरी को इंटरव्यू हुआ था, और
हम इंटरव्यू दिए थे, तो वहाँ पे कुछ भी कहीं से पूछ देता है। जैसा कि हमसे पूछा गया कि जे मतलब आप कहाँ से आए हैं, तो हम बोले समस्तीपुर जिला के हैं। तो समस्तीपुर जिला के बारे में जैसे कर्पूरी ठाकुर हुए, इन्हीं सब से जीवनियर के बारे में पूछ दिए। फिर पूछे समस्तीपुर से कहाँ, समस्तीपुर से प्रॉपर समस्तीपुर या कहीं और। हम बोले नहीं सर, हसनपुर हुआ, तो हसनपुर में जैसे चीनी मिल है उसके बारे में पूछ दिए। ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद विधानसभा से जुड़ा भी पूछ सकते हैं, विधानसभा में कितना सीट है, विधान परिषद में कितना सीट है, या पूछ सकते हैं, या बिहार से जुड़ा हुआ जितने भी मंत्रिमंडल हैं इन सबों से बारे में पूछ सकते हैं। और फिर हमसे पूछा गया कि मतलब संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो उपन्यास के बारे में पूछ दिया कि प्रेमचंद का लिखा हुआ कोई उपन्यास का नाम बताओ। और ऐसे ही मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ दो, वाल्मीकि जी का जन्म स्थान कहाँ है, ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसीलिए हम मेन रूप से आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो है तैयारी करिए, और जितना भी बिहार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या बिहार के नेता, प्रमुख नेता हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, जो भी हो बिहार से जुड़ा हुआ, सबके बारे में आपको जानकारी रखना है। और आप जिस जिला के हैं उस जिला के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। उस जिला में कोई व्यक्ति महापुरुष हुए, क्या हुए, नहीं हुए, उन सबों के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। और मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, तो मुझसे भी करीब 10-12 सवाल पूछे थे, तो हमने जवाब दे दिया है। और एक बात दोस्तों आप लोग को बता दें कि जैसे कि आपसे यदि कोई सवाल पूछे रहे हैं वो लोग, तो आप लोग यदि मान लीजिए नहीं याद है तो आप मतलब बोल सकते हैं, जैसे सॉरी सर, याद है, कंफर्म नहीं है, अभी याद नहीं हो रहा है, थोड़ा नर्वस हैं, ऐसे करके बोलने के क्रम में कुछ कुछ यदि इंग्लिश भाषा भी घुसा दीजिएगा अंदर में, मतलब बोलने के क्रम में इंग्लिश शब्द का भी उपयोग कर लीजिएगा, तो हमारे ख्याल से वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे बोला गया था कि मतलब भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। तो इसीलिए बोलने के क्रम में जैसे छोटा वर्ड जो होता है, जैसे सॉरी, और फिर वहाँ आप लोग को जैसे कि पूछ सकता है, आप लोग के डिटेल में पूछ सकता है कि आप अपना पर्सनल डिटेल बताइए, तो आप अपना बारे में सारे चीज बताइएगा। और जितना तक आप पढ़ाई किए हैं उन सबों के बारे में आप लोग अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग को पूछ सकता है कि जैसे आप बोलिएगा कि हम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि ग्रेजुएशन का स्पेलिंग क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, कौन सेशन में किए हैं, और कौन कौन विषय लेके किए हैं। तो इस सब बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, और इस सब बात आप लोग पहले से ही याद कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। और उसके बाद में दोस्तों बिहार विधानसभा, विधान परिषद में अंतर, विधानसभा में अंतर, कितना सीट है, ये सब भी आप लोग बोले ना, जो मन होगा, जहां से मन होगा वो लोग पूछ सकता है। और लेकिन बिहार से ही जुड़ा पूछेगा तो एक बार अच्छा होगा, बिहार के बारे में जानकारी ले लें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।